एक वट के वृक्ष मंदिर भी मौजूद है जो कि 200 साल पुराना है। और उन्हीं के सीने पर यह बरगद का वृक्ष उत्पन्न हुआ। जी, आपका नाम क्या है? आचार्य आर्यन सिंह। अच्छा, आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? अवश्य बताएंगे। देखिए, सन 1996 में श्री चंद्रिका देवी मंदिर में यज्ञ करने आए। भिक्षावृत्ति के लिए इस गांव में आए तो एक होशराम यादव हैं, उन्होंने कहा यहाँ हमारे यहाँ एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, आप आकर के यहाँ निवास कीजिए और यहाँ पर कोई भी किया हुआ धर्म कर्म अक्षय होता है। तो 1996 में आकर के हमने यहाँ पर सबसे पहले विष्णु महायज्ञ किया। अच्छा। विष्णु महायज्ञ में बहुत अपार भीड़ हुई और उस विष्णु महायज्ञ में भगवान शिव की स्थापना की गई। भगवान शिव की स्थापना में बारात यहाँ से शिव बारात निकली और जिसमें 45 ट्रैक्टर थे, अनेक 4 व्हीलर थे, अनेक प्रकार की गाड़ियाँ थी, अनेक प्रकार के आदमी थे, भूत प्रेत पिशाच सब थे। और इस बारात को रोकने के लिए सबसे आग्रह किया गया, लेकिन अटारी के राजा साहब ने रोका। अच्छा। और अच्छी बारात निकली, स्थापना हुई, यज्ञ हुई। और ये इसका इतिहास ये है कि ये हरिवंश से एक ब्राह्मण थे और उनको किसी छत्री ने मार दिया था मंझी के। तो वो जब ख़त्म हुए तो उन्होंने श्राप दे दिया तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। और जब श्राप दिया तो उनके वंश में आज कोई भी नहीं है। अच्छा। ये बगले में गांव है मंझी, वहीं का इतिहास है। और उन्हीं के सीने पर यह बरगद का वृक्ष उत्पन्न हुआ। अच्छा। आज के 200 वर्ष पहले पूर्व की बात है। ये 200 वर्ष पहले का है ये सर? जी हाँ, 200 वर्ष पहले पूर्व का है। उस समय नवाबी थी। अच्छा। क्या थी? अच्छा, नवाबी। नवाबी थी। हाँ। अच्छा, हाँ, अंग्रेज शासन। हाँ। ओह। हाँ, अंग्रेज शासन, ब्रिटिश राज्य था। और जब ये वृक्ष उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म बाबा के नाम से, हरिवंश ब्रह्म बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1996 में जब से यज्ञ किया, प्रचार प्रसार किया और इसके बाद हमारा पोस्टिंग हो गया स्पोर्ट कॉलेज के पास कुर्सी रोड पर गुड़म्बा जनता विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर। अच्छा अच्छा। तो 99 से लेकर के और 2019 तक हम वहाँ रहे। उसके बाद इस समय हम नैमिषारण्य वास कर रहे हैं। इसके नीचे किया हुआ कोई भी कृत्य कार्य अक्षय होता है, क्योंकि अक्षय वट है। महाप्रलय में भी यह वृक्ष जाता नहीं है, शेष बचा रहता है, इसीलिए ये भगवान शिव का वृक्ष है। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना है कि ये एक पेड़ है और ये सब एक में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर एक लॉरेंस स्कूल है। अच्छा। अंग्रेज़ों का है। तो वहाँ की एक कैथी लड़की आई थी जो रिसर्च कर रही थी प्लांट पर। अच्छा। तो उसने यहाँ से एक छोटा सा प्लांट मांग करके ले गई। तो वो इस प्लांट पर रिसर्च करना चाहती थी कि इस एक वृक्ष में कितनी शाखाएं, ब्रांचेज हैं, इसमें कौन सी मूवमेंट है, कौन सा एग्रीविटी है। इसलिए वो लेकर गई और अभी वो तो वापस नहीं आई, लेकिन ये हम बताते हैं ये एक विशेष वृक्ष के रूप में इस लखनऊ जनपद में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, इस वजह से ही प्रसिद्ध है। और क्या कहते हैं कि शायद अभी लखनऊ वालों को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ज़्यादा नहीं पता है। 1996 में मैंने जब आज यहाँ पर यज्ञ किया तो प्रचार प्रसार बहुत विस्तार रूप से किया गया। और ये सुरभि में 98 में 10 दिसंबर को शायद दिखाया गया है। अच्छा। सुरभि में। अच्छा। और इसका प्रचार प्रसार विस्तार रूप से नहीं हो पाया। यदि सब लोगों को विस्तार से प्रचार प्रसार हो जाए तो इसका पूर्ण के लोग भागी भी हों और आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करें। बिल्कुल, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से जो भी आपने बताया हम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और चीज़ है, जब हम यहाँ पे जब भ्रमण कर रहे थे तो हमने देखा कि अंदर
3-4 मतलब मंदिर है। हनुमान जी की अलग है, सीता माता राम जी की एक साथ है, तो ऐसा क्यों है? मतलब मंदिर तो एक ही है लेकिन अलग अलग क्यों है सब? हाँ, अलग अलग इसलिए है कि हमारे वनस्पतियों में है, कोई आम है, कोई इमली है, ऐसे जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ सभी देवताओं की स्थापना सुनिश्चित की जाती है। जायसवाल जी एक लखनऊ के थे, जज थे। उन्होंने राम जानकी की स्थापना कराई, दुर्गा जी की स्थापना कराई। वहाँ पर जो आरती लिखी हुई है वो मेरी लिखी हुई है। अच्छा। जी हाँ, हाँ, छोटी सी कविताओं को लिखते रहते हैं। तो मंदिर शारदा जी का है, यही गांव के हैं, उन्होंने कराया। इसी प्रकार से एक हनुमान जी की स्थापना कराई गई और यज्ञशाला बनवाई गई। यज्ञशाला, यज्ञ पर्जन्या, यज्ञ से वर्षा होती है और हमारा वातावरण जो सुरभित होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। तो यज्ञ पर्जन्या अन्नम भवति, अन्नेन सर्वेषां जगतः सुखम भवति। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।